हजारों जहाज फंसे हुए हैं और हमको लग रहा है कि सिर्फ तेल की और गैस की दिक्कत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैं बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ कि हमको जो लग रहा है ना कि सिर्फ गैस की दिक्कत होगी या फिर तेल की दिक्कत होगी, तो मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी सिर्फ टैंकर्स ही फंसे हुए नहीं है, सारे हर तरह के जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे जहाज जो अनाज इधर उधर करते हैं वो भी फंसे हुए हैं, ऐसे जहाज जो मेडिसिन या और ज़रूरतों का सामान जो कंटेनर शिप्स पर आता है वो भी फंसे हुए हैं, हज़ारों जहाज। आप समझ रहे हो। उसके बाद अगर आप सिर्फ बात करें तेल की, हमको लगता है कि तेल में अगर फंसा हुआ है तो सिर्फ तेल जो हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा या हमें गैस नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा फैक्टर है। जब वो क्रूड ऑयल होता है ना, जो कच्चा तेल आता है, तो कच्चा तेल जो होता है ना सिर्फ अपने आप में ही एक सिस्टम है, उससे ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारी डेली लाइफ में ऐसी हैं कि जिनके बिना हम जी नहीं सकते। जब वो उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरीज में कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, तो उसी में से निकलता है सबसे पहले एलपीजी निकलता है, जो हमारी गैस काम आती है खाना बनाने के लिए। उसके बाद निकलता है पेट्रोल। पेट्रोल लग 20% निकलता है क्रूड ऑयल का, लेकिन पेट्रोल कितना जरूरी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद निकलता है नैप्था। नैप्था मतलब जो टी शर्ट्स हमारी बनती है ना, जो प्लास्टिक ज्यादातर जिसका रॉ मटेरियल होता है टी शर्ट्स वगैरह का, वो निकलता है। उसके बाद निकलता है एविएशन फ्यूल, जो प्लेन्स में फ्यूल होता है, जो एरोप्लेन्स में यूज होता है ना, वो वाला फ्यूल निकलता है। उसके बाद निकलता है डीजल। डीजल एक तरह से रीढ़ की हड्डी है इंडस्ट्रीज के लिए, तो अगर इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक पर ही आएगा सब। उसके बाद निकलता है हैवी फ्यूल ऑयल। हैवी फ्यूल ऑयल हैवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और वो जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स, उसके इंजन जो हमारे शिप्स होते हैं उनको चलाने में काम आता है। तो अगर वो कम निकलेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, फिर से पब्लिक पे आएगा। फिर निकलता है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेट जिससे इंजन के पार्ट्स लुब्रिकेट होते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी अगर रहेगा तो जो भी हर कहीं तो इंजन ही है आजकल, तो वो अगर महंगा होगा फिर से पब्लिक पे आएगा, क्योंकि सारा कुछ आना पब्लिक पर ही है। महंगाई अगर कुछ भी आएगा, कुछ कम होगा, कुछ देर से आएगा, कुछ मुश्किलातों से आएगा, कुछ घूम कर आएगा, कॉस्ट बढ़कर आएगा, तो वो सारा कुछ पब्लिक से तो लिया जाएगा। कोई भी नहीं है, ये लीडर्स तो सब लड़वाने में लगे हैं, सारा कुछ पब्लिक से लेंगे कि अब महंगा हो गया है, अब दो। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 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 गैस नहीं मिलेगी या हमें तेल नहीं मिलेगा। ये जो जंगें होती है ना, इन जंगों से बड़े नुकसान होते हैं। ये तो अपने अपने घमंड में, अपने ईगो में लीडर्स लोग तो लड़वा बैठते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं ईरान की वजह से हो रहा है, ईरान ने किया है स्टेट ऑफ। अरे भाई, ईरान के पास वही तो है, बस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो उसके पास जैसी पावर है वो इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से भी है, तुम्हारे पास जो है तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पास वो है, उसने बंद कर दिया ताकि दुनिया को पता लगे, दुनिया बोले कि हाँ ये जंग रुकनी चाहिए, या फिर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर ये जंग ज्यादा चलती है तो जो आम इंसान है ना, आम लोग हैं, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कि नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होना है। ये लोग तो अपनी कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक जो है ना, वही परेशान होगी।